नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, हस्त मुद्रा विज्ञान। हस्त मुद्राओं के द्वारा ही आप अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन या पंच तत्व जो आपके हैं, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, तो उसको आप हस्त मुद्रा के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। तो वो कौन-कौन से 5 तत्व हैं जो आपके शरीर में गड़बड़ होते हैं, इनसे आपको कई बीमारियाँ हो सकती हैं। तो जैसे आपका हाथ है, इसके अंदर पंच महाभूत मतलब 5 जो आपके तत्व होते हैं। जैसे अंगुष्ठ में आपका जो होता है अग्नि तत्व होता है, तर्जनी उंगली में वायु तत्व होता है, मध्यमा उंगली में आपका जो है आकाश तत्व होता है, उसके बाद अनामिका उंगली में जो है आपका पृथ्वी तत्व होता है, और जो है कनिष्ठिका है, इसमें आपका जो है जल तत्व होता है। ये 5 तत्व शरीर में गड़बड़ हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इससे आपको अलग अलग बीमारियां होने लगती हैं। जैसे अग्नि तत्व आपका अगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उसके कारण आपके भूख के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद अगर आपका वायु तत्व शरीर में गड़बड़ हो जाता है, तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, शरीर में कहीं पर भी दर्द होने लगता है, या पेट में जो है वायु बढ़ जाती है। ठीक है। आकाश तत्व आपका गड़बड़ हो जाता है, तो उससे क्या होता है, इससे आपको सुनाई देना, हियरिंग वाली प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है पृथ्वी तत्व गड़बड़ हो जाता है, जिससे आपके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, वजन ओवरवेट हो जाता है या कम होने लगता है। ठीक है। उसके बाद जल तत्व अगर आपका अधिक हो गया या कम हो गया, तो उससे भी कई बीमारी होती है। जैसे जल अगर अधिक हो गया, तो आपका सिर में पानी भर जाएगा, फेफड़ों में पानी भर जाएगा, पेट में पानी भर जाएगा। जैसे एसाइटिस, फ्लूइड, प्यूरल इफ्यूजन, हाइड्रोसिफिलिस, ये बीमारियां हो सकती हैं। त्वचा के बहुत सारे रोग हो जाते हैं पानी की कमी से या अधिकता से। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपके ये पंच तत्व होते हैं, इनको बैलेंस में रखें और इन बीमारियों से आप बच सकें। तो चलिए, आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्रा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो आपकी ये तत्व जो हैं बैलेंस में आ जाते हैं। तो चलिए, कौन कौन से वो तत्व हैं, वो कौन कौन सी मुद्राएं हैं, जिनको अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी, अगर आपको इन तत्वों से रिलेटेड कोई बीमारी है। तो चलिए, आज का विषय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मुद्रा के बारे में हम लोग जानेंगे, हस्त मुद्रा, जिसका नाम है ज्ञान मुद्रा। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रखें, अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के अग्रभाग को मिला लीजिए, बाकी की उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। ये बन गई आपकी ज्ञान मुद्रा। ठीक है। उसके बाद किसी भी आसन में आप बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैं पद्मासन में अभी कर रहा हूं, आप सुखासन में पालती मार कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। लेकिन सावधानी ये रखनी, मेरुदंड आपका सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे जब भी हस्त मुद्राओं का आप अभ्यास करें। तो दोनों हथेलियों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। पूरा ध्यान श्वास जो आप अंदर ले रहे हैं उसके ऊपर लगाएं, प्रश्वास जो बाहर छोड़ रहे हैं उसके ऊपर लगाएं। तो इस तरीके से आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। अब ज्ञान मुद्रा जो है कितने समय तक करनी चाहिए, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, तो इसका अभ्यास जो है आप 45 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। 45 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद और भी लंबे समय तक अगर आपको इसमें बैठ के ये ध्यान के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। एक बार में अगर 45 मिनट नहीं कर पाते हैं, तो 15-15 मिनट के 3 सेट में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं ज्ञान मुद्रा का। अब इससे प्राप्त होने वाले लाभ क्या क्या होते हैं, तो ये आपकी अनिद्रा की समस्या दूर करती है, मानसिक तनाव कम कर देती है, नकारात्मक विचारों को दूर कर देती है, शारीरिक और मानसिक स्तर पे आपको मजबूती प्रदान करती है। ठीक है। इसको करते समय सावधानी आपको एक ही रखनी है, मेरुदंड सीधा रखें और आप जो हैं गर्दन सीधा रखें। ठीक है। तो ये पहली मुद्रा आपकी हो गई, कौन सी, ज्ञान मुद्रा। ठीक है। इसको अधिकतर ध्यान लगाते समय भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। उसके बाद चलिए दूसरी मुद्रा के बारे में जानेंगे। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा का कैसे अभ्यास करेंगे, तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लाया, तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगुष्ठ के जड़ में इस तरीके से रखा, अंगूठे से ऊपर से दबा लीजिए, बाकी की उंगलियां इस तरीके से सीधी रहेंगी आपकी। ठीक है। दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। पूरा ध्यान अपने श्वास जो अंदर ले रहे हैं उसके ऊपर लगाएं, प्रश्वास जो बाहर छोड़ रहे हैं उसके ऊपर लगाएं। तो इस तरीके से आप वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं।
वायु मुद्रा का अभ्यास कितनी देर करना चाहिए? तो इसका अभ्यास जो है आप 30 मिनट तक कर सकते हैं। वायु मुद्रा से क्या लाभ होंगे आपको? तो वायु मुद्रा के ये लाभ है, अगर आपके जोड़ों में दर्द हो गया है, ठीक है, तो वो दर्द ठीक कर देती है। शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा उसको ठीक कर देगी। पेट में अगर गैस बन गई है उसको ठीक कर देती है। तो वायु मुद्रा आपका जो है समझ लो दर्द निवारक है, ठीक है। तो इसका अभ्यास करेंगे तो जोड़ों का दर्द आपका ठीक होने लगेगा। उसके बाद सावधानी मैंने बताई है, मेरुदंड सीधा रखें, इसका अभ्यास करें, गर्दन सीधी रखें। उसके बाद तीसरी मुद्रा के बारे में हम लोग जानेंगे जिसका नाम है, ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। मध्यमा और अंगुष्ठ के अग्रभाग को मिलाया, बाकी की उंगलियां सीधी रखी आपने, ये बन गई आपकी आकाश मुद्रा, ठीक है। तो इस तरीके से आकाश मुद्रा का अगर आप अभ्यास करते हैं तो इससे क्या फायदे होंगे? तो आकाश मुद्रा के अभ्यास से आपके शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है वो दूर हो जाती है, हड्डियों को ये मजबूत कर देता है, आपकी हियरिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, कम सुनाई दे रहा है, कान में कोई आवाजें आ रही हैं तो उसमें काफी लाभदायक होता है। इसका अभ्यास भी आप जो है 24 मिनट तक कर सकते हैं। सावधानी यही रखनी है, मेरुदंड सीधा रख के इसका अभ्यास करें और गर्दन सीधी रखें इसका अभ्यास करते समय। चलिए उसके बाद अगली मुद्रा के बारे में जानेंगे। इस तरीके से हाथों को सामने रखा, पृथ्वी मुद्रा, ठीक है। तो अंगुष्ठ और अनामिका के अग्रभाग को आपने मिलाया इस तरीके से, तीनों उंगलियां सीधी। अब इस तरीके से दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें। हथेलियों का मुख हमेशा जो है छत की ओर होना चाहिए, आसमान की ओर होना चाहिए। आंखें बंद करके इसमें ध्यान लगाएं श्वास प्रश्वास के ऊपर। तो ये है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा आपके शरीर का जो है बैलेंस बना देती है, जिसमें आपका जैसे शरीर बहुत लीन है तो वो लोग अगर अभ्यास करते हैं, या जिनका अधिक वजन है तो वो लोग अभ्यास करते हैं, तो एक शरीर आपका जो है बैलेंस में आ जाता है। ये चेहरे की चमक बढ़ा देती है। अगर आपके चेहरे की चमक चली गई है, बिल्कुल आपके चेहरे में रूखापन दिख रहा है, कोई तेज नहीं है, ओजस नहीं दिखता है, तो ये आपके शरीर जो है चेहरे का, स्किन का ग्लो ला देती है, फिर आपकी स्किन होने लगेगी, ठीक है। ये आपको शरीर से मजबूत बनाती है पृथ्वी मुद्रा। सावधानी यही रखनी है। इसका अभ्यास जो है आपको कितनी देर करना चाहिए? तो इसका अभ्यास भी आप जो है 30 मिनट कर सकते हैं, 10-10 मिनट के 3 सेट में कीजिए। सावधानी में सिर्फ मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, ठीक है, इसके अभ्यास को करते समय। उसके बाद अगली मुद्रा जानेंगे, सूर्य मुद्रा। तो अनामिका को मोड़ के अंगुष्ठ की जड़ में इस तरीके से लगाएं। ये अंगूठे की जड़ में लगाया मैंने इस तरीके से, बाकी की उंगलियां सीधी रखें, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाना है। फोकस योर ब्रीथ, इनहेल विथ एक्सेल। तो इस तरीके से अगर आप अभ्यास करेंगे सूर्य मुद्रा का, तो सूर्य मुद्रा का अभ्यास कितनी देर करना चाहिए? तो सूर्य मुद्रा का अभ्यास आपको जो है 45 मिनट करना चाहिए। और इससे लाभ क्या क्या प्राप्त होंगे आपको? तो एक तो ये आपके शरीर का बढ़ा हुआ वजन को कम कर देती है। दूसरा, शरीर में अगर बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है आपको, तो ठंड आपका ये दूर करेगी, शरीर का तापमान बढ़ा देती है। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम कर देती है। डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी लाभदायक है, थायराइड के रोगियों के लिए काफी लाभदायक होती है सूर्य मुद्रा। इसका अभ्यास 45 मिनट कीजिए। सावधानी ये रखनी है, अगर आपको जैसे कि बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है जब इसका अभ्यास करें, ठीक है। दुबले पतले लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि उनका वजन और कम हो जाएगा इससे। तो आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगली मुद्रा का अभ्यास करना है, वरुण मुद्रा। तो इस तरीके से आपने कनिष्ठिका और अंगुष्ठ के अग्रभाग को मिलाया, बाकी की उंगलियां तीनों सीधी रखें, ठीक है। ये आपकी बन गई वरुण मुद्रा। इस तरीके से मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर आपको लगाना है। तो वरुण मुद्रा का अभ्यास आप कितनी देर कर सकते हैं? इसका अभ्यास आप 24 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? सावधानी में ये रखना है, मेरुदंड सीधा रखें, इसका अभ्यास करें, गर्दन सीधी रखें। अब इससे लाभ क्या क्या प्राप्त होंगे? तो ये त्वचा से रिलेटेड जितने भी आपके रोग होते हैं उनको ठीक करता है। उसके बाद अगर पेट में पानी भर गया, एसाइटिस फ्लूइड हो गया, उसमें आपको फायदा मिलेगा। प्यूरल इफ्यूजन, आपके फेफड़ों में पानी भर गया, उसमें जो है फायदा मिलेगा। हाइड्रोसिफिलिस, जिसका सिर बड़ा हो जाता है, सिर में पानी भर जाता है, उसमें काफी लाभदायक होती है वरुण मुद्रा, ठीक है। तो इस तरीके से इन मुद्राओं का आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद अगली मुद्रा आएगी
प्राण मुद्रा। कनिष्ठिका, अनामिका और अंगुश के अग्रभाग को मिलाया, इस तरीके से ये बन गई आपकी कौन सी मुद्रा? प्राण मुद्रा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाएं। तो वरुण मुद्रा का अभ्यास आपको कितनी देर करना चाहिए? तो ये प्राण मुद्रा का अभ्यास कितनी देर करना चाहिए? 45 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या लाभ होंगे? इससे आपके जो है मानसिक तनाव कम हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राण आपके जो है नियंत्रण में आ जाते हैं इस मुद्रा के अभ्यास से। ठीक है, आंखों के लिए काफी लाभदायक होती है, तो इसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। सावधानी, मेरुदंड सीधा रखे और गर्दन सीधी रखे। इसका अभ्यास आप चेयर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, या जमीन पे सुखासन में बैठ के, या पद्मासन में आप कर सकते हैं। उसके बाद अगली मुद्रा आती है, अगर बहुत ज्यादा पेट में दर्द है, गैस बन रही है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्रा है जिसका नाम है अपान मुद्रा। तो अनामिका, मध्यमा और अंगुश के अग्रभाग को इस तरीके से आपने मिला लिया। ठीक है, बाकी 2 उंगलियां सीधी रखें, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाएं। तो ये अभी आप बैठे हुए हैं अपान मुद्रा में। तो अपान मुद्रा का अभ्यास कितनी देर करना चाहिए? तो इसका अभ्यास भी आप 30 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में अगर पूरा 30 मिनट नहीं कर पाते हैं तो 10-10 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं। अब इससे लाभ क्या प्राप्त होंगे? लाभ इससे ये प्राप्त होंगे कि पहला, अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो पेट के दर्द को ये दूर कर देगा। गैस बन रही है, अपच की समस्या है, कब्ज बन रही है, तो उससे आपको जो है राहत दिलाएगी ये मुद्रा। तो इसका अभ्यास नियमित रूप से आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सावधानी यही रखना है, मेरुदंड सीधा रखे इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास आप जो है वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मुद्रा आपके लिए लेकर आया हूं। आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं, और आपके कोई प्रश्न हैं वो भी आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, या कोई नए टॉपिक पे, कोई नए विषय पे आपको कोई अगर योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, हस्त मुद्राएं अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट्स करके हमको लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।